हेलो सुगा, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं अध्याय 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इससे संबंधित हम प्रश्न लेके आए हैं जो कि एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। तो प्यारे, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखो प्यारे, पहला प्रश्न है के किस मान के लिए समीकरण kx प्लस वाई बराबर 1 और k प्लस 1x प्लस 2y बराबर 3 का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, बोला गया है कि इस समीकरण और इसका कोई हल नहीं होगा। k का कौन सा ऐसा मान है, इसमें जो k है ना, उसी k का मान निकालना है। ठीक है, देखिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। और हल लिखने के बाद दिए गए समीकरण को यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, दिया गया समीकरण है kx प्लस वाई बराबर 1, ये वाला हो गया। फिर हम लोग इसको लिखेंगे k प्लस 1x प्लस 2y बराबर 3, इसको मानेंगे पहला समीकरण और इसको लिख लेंगे दूसरा समीकरण। ठीक है, तो प्यारे देखो, हमने आप लोगों को बताया था कि कोई हल नहीं के लिए शर्त क्या होता है। तो शर्त जो होता है, सूत्र जो होता है a1 बटे a2, इस तरह से होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से a1 निकाल लेंगे, फिर b1 निकाल लेंगे, फिर c1 निकाल लेंगे। ठीक है, इसी तरह से a2 निकालेंगे, फिर b2 निकालेंगे, फिर c2 निकालेंगे। ठीक है ना। देखिए a1 का मतलब है कि एक जिसमें एक लगा है उसका मतलब है कि पहले समीकरण में से लेना है। ठीक है, और जिसमें दो लगा है इसका मतलब है कि दूसरे समीकरण में से मान उठाने हैं। ठीक है, देखो प्यारे, यहाँ पे a1 का मतलब है कि पहला समीकरण में जाइए और a का मान उठा लाइए। ठीक है, देखिए पहला समीकरण ये है और a का मान कैसे पहचानेंगे, तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0। कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण इस रूप का होता है। ठीक है, हमने आपको बेसिक वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को मिस कर दिया है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। देखिए a होता है x का गुणांक, b होता है y का गुणांक, c होता है अकेला, यानी कि c का मान उसको कहेंगे जिसमें x और y नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए a1 लाना है तो a1 के लिए जाएंगे पहला समीकरण में, a का मान उठाएंगे। देखिए x के बगल वाले को a कहेंगे, x के बगल वाला k जो है ना, यही a1 हो जाएगा। b1 का मतलब है y का गुणांक, y का गुणांक यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है। क्या है? 1 है। पूछेंगे कितने y है यहाँ पे, तो 1 y आप लोग बोलेंगे, इसलिए b1 का मान हो जाएगा यहाँ पर 1। c1 का मतलब, देखिए c1 का मतलब ये अचर पद, यानी कि 1 हो जाएगा ये भी। a2 का मतलब है x का गुणांक, देखिए दूसरे समीकरण में जाना है और x का गुणांक उठा के लाना है। दूसरा समीकरण में x का गुणांक हो जाएगा ये पूरा, इसको उठा के ला दो यहाँ पे, हो गया। b2 का मतलब है y का गुणांक, y का गुणांक है 2, ये हो गया b2। c2 का मतलब है कि अचर पद, दूसरे समीकरण का अचर पद है 3, इसको ला दो यहाँ पे, ये हो गया c2। ठीक है, देखो प्यारे, यहाँ पर बोला गया था कोई हल नहीं होगा, k का कौन सा ऐसा मान है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चूंकि कोई हल नहीं के लिए। देखिए कोई हल नहीं कब होता है, तो कोई हल नहीं होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। जब यह वाली स्थिति आती है तो कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो इस स्थिति पे हम लोग इसको बिठाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, बिठाएंगे। देखिए प्यारे, a1 का मतलब है k, यहाँ पर रखेंगे k। ठीक है, a2 का मतलब k प्लस 1, यहाँ पर रखेंगे k प्लस 1 और ये बराबर है तो बराबर। b1 का मतलब देखिए 1 है, 1 रखेंगे। b2 का मतलब यहाँ पर 2 है, 2 रखेंगे, बराबर नहीं है c1 बटे c2, 1 बटे में 3 रखेंगे, यहाँ पर 1 बटे 3। तो देखिए यहाँ पर ये तो बराबर नहीं है,
तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेके चलेंगे आगे, ठीक है। यानी कि ये जो है आपस में बराबर है और इसी से हम लोग के का मान निकाल लेंगे, ठीक है। और इसके बाद लिखेंगे हम लोग, अब यहाँ पे लिखेंगे, अब इसको पूरा उतार लेंगे, के बटे के प्लस 1 बराबर 1/2। जिसको हल करना है उसी को उतार लेना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, आगे सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 से के में गुणा कराएंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा, जब बीच में बराबर होगा तो इस तरह से गुणा कराना होता है, ठीक है। तिर्यक गुणा इसको कहते हैं, यानी कि इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से के में और 2 में गुणा कराएंगे, के से 2 में, तो 2 के हो जाएगा। फिर बराबर है, बराबर लिख लेंगे। देखिए 1 से के प्लस 1 में गुणा कराएंगे तो के प्लस 1 हो जाएगा, के प्लस 1, ठीक है। अब देखिए के का मान निकालना है, तो के मान को निकालने के लिए हम लोग के को बाएं पक्ष में रखेंगे और यहाँ से के जो है प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और इधर बचेगा 1, ठीक है। तो देखिए इसके बाद हम लोग लिखेंगे 2 के में से 1 के घटाएंगे, 2 के में से 1 के को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 1 के बचेगा। यानी 2 के में से 1 को घटा देंगे तो हम लोगों के पास बचेगा के, केवल के बचेगा और बराबर में 1 है तो 1, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे अतः के का मान 1 हो गया और ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। तो प्यारे, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न पर। चलिए प्यारे, देखिए दूसरा प्रश्न है। तो अपना ये दूसरा प्रश्न है, कौन सा प्रश्न है, तो ये दूसरा प्रश्न है। तो दूसरा प्रश्न में बोला गया है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। निम्न का मतलब होता है कि नीचे दिया गया जो समीकरण है उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए के का मान कौन सा होगा, ठीक है। यानी कि ये जो नीचे समीकरण दिया गया है ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे पहला समीकरण हो गया और इसको लिख लेंगे दूसरा समीकरण, ठीक है। लेकिन हम लोग हल करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद हम लोग पहले वाले को 1 लिखेंगे, दूसरे वाले को 2 लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद इसका हल है अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए हमने आपको बताया था शर्त क्या होता है। तो शर्त होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इस स्थिति में अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो हम लोगों को क्या चाहिए, a1 a2 b1 b2 c1 c2 चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे a1, फिर a2, फिर लिखेंगे b1, फिर b2, फिर c1 और c2। पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। तो a1 का मतलब है x का गुणांक, कहाँ से, तो x का गुणांक लाना है पहले समीकरण में से, ठीक है। जहाँ भी 1 लिखा होगा उसके लिए हम लोग जाएंगे पहला समीकरण में और उसका मान उठा के लाएंगे। 2 जहाँ दिखाई देगा आपको दूसरे समीकरण में से मान लाना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, a1 का मतलब है x का गुणांक, पहला समीकरण में x का गुणांक क्या है, तो k है, ये हो जाएगा a1। b1 का मतलब है y का गुणांक, y का गुणांक है 3, यहाँ पे लिखेंगे। c1 का मतलब है पहला समीकरण में अचर पद, अचर पद ये पूरा है, ठीक है। तो ये माइनस के साथ में उठाएंगे इसको, -3, ठीक है। देखो प्यारे, अब a2 के लिए हम लोग जाएंगे दूसरे समीकरण में। दूसरे समीकरण में a का मान हो जाएगा 12, तो यहाँ पे रखेंगे 12। b2 का मतलब दूसरे समीकरण में b का मान, दूसरे समीकरण में b का मान है k, यहाँ पे रखेंगे k, ठीक है। c2 का मतलब दूसरे समीकरण में c का मान कितना है, माइनस में k है, ठीक है। तो ये हो गया अपना a1 a2, ऐसे हम लोग निकालेंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे चूंकि हम लोग जानते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, लिखेंगे यहाँ पे अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए
अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए शर्त हो जाता है अपना a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यहाँ से a1 का मान देखिए k है तो यहाँ पे लिखेंगे k बटे में a2 है 12 लिखेंगे, बराबर में b1 3 है 3 लिखेंगे, b2 k है यहाँ पर k लिखेंगे, बराबर c1 इतना है पूरा लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर बटे में c2 माइनस में k है लिख लेंगे। तो देखो प्यारे, इसके बाद करना क्या है हम लोगों को, इसके बाद लिखेंगे हम लोग इसके बाद अब लिखने के बाद हम देख पा रहे हैं कि इसमें तीनों आपस में बराबर हैं, यानी कि इसको हम लोग 3 तरीकों से हल कर सकते हैं। जब तीनों बराबर हैं तो 3 तरीकों से हल कर लेंगे इसको। 3 तरीकों से क्या क्या हो सकता है। पहला तरीका है कि ये दोनों आपस में बराबर है, तो इन दोनों को उठा के आप इसे सोल्व करेंगे तो k का मान यहाँ से भी ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसके साथ में इसको उठाते हैं, यानी कि ये दोनों अगर आप बराबर लेते हैं तो भी k का मान उतना ही आएगा जितना पहले वाले को बनाने पर आएगा, ठीक है। ठीक इसी तरह से अगर इस पहले वाले को उठाते हो तो पहले वाले के साथ में इसको भी उठा सकते हो, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर है, यानी इसके साथ इसको उठा के हल करने पर भी उतना ही आएगा जितना पहले वाले से आएगा, ठीक है। यानी कि इनमें से किसी के साथ भी किसी को रख के आप हल कर सकते हैं। तो देखिए, हम इसमें से पहले वाले को ही उठा के हल करते हैं ताकि आप लोग को इजी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए हम पहले वाले को उठाते हैं। पहले वाला है k बटे में 12 बराबर 3/k है। आप लोग चाहें तो इसके साथ में बना सकते हैं, फिर भी उतना ही आंसर आएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर। इसके बाद हम लिखेंगे, देखिए अब ये भी आपको बताया था कि तिर्यक गुणा होता है, यानी k से k में गुणा होगा, k से k में गुणा होगा तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। k से k में गुणा होगा तो यहाँ पर लिखेंगे k इंटू k, ठीक है, बराबर 3 से 12 में गुणा होगा, यानी कि 3 इंटू 12। जिसका मान निकालना होता है उसको बाएं पक्ष में रखेंगे, ठीक है। तो k का मान निकालना है, इसलिए k के मान को निकालने के लिए हम लोग k को बाएं तरफ में रखेंगे, ठीक है। k से k में गुणा होगा तो k स्क्वायर हो जाता है, 3 से 12 में गुणा होगा तो 12 तिहाई 36 हो जाता है। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो k बचेगा, इधर स्क्वायर हटेगा तो k बचेगा, और इधर रूट सटेगा, ठीक है ना। तो रूट होता है प्लस और माइनस दोनों में, ठीक है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये अंदर रहेगा 36, तो क्या हो गया, k बराबर प्लस माइनस रूट में 36, और यहाँ से k का मान आ जाएगा प्लस माइनस 36 किसका वर्ग होता है, 36 6 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 6, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, आता है k का मान हो गया प्लस में 6 फिर माइनस में भी 6। ये हो जाएगा अपना इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। प्यारे, आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे, उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताए हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो प्यारे, इस वीडियो में इतना ही। तब तक आप लोग सीखते रहिए और सीखो डी के चैनल के साथ जुड़े रहिए।